स्वागत है आपका मेरे चैनल रमेश नेतम ऑनलाइन क्लासेस में। और आज 29 सितंबर 2024 है और 29 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार से हैं, आइए उन्हें देखते हैं। हाल ही में पुणे में 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सूचना तक पहुंच और उसके क्रियान्वयन से संबंधित कानूनों के विस्तार की आवश्यकता के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ है कि सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाजों के लिए जानकारी मांगने, प्राप्त करने व प्रदान करने का अधिकार है। जिस प्रकार 28 सितंबर को सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, ठीक उसी प्रकार सितंबर माह में अन्य महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे साउथ साउथ कोऑपरेशन डे मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया गया। और इसी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया, जिसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली। 14 सितंबर को इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग डे व अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस व अंत्योदय दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस और सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगला, हाल ही में भारत देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता बना। बात हमारे देश भारत की है तो भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 पर पहुंच गया है। IGI दिल्ली एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया। हाल ही में दूसरे भारत और चीनी जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। बात नई दिल्ली की हुई है तो इसके मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना जी हैं, जो कि वर्तमान में बनी है केजरीवाल के इस्तीफे के बाद। हाल ही में RBI ने बेंगलुरु में SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक के निवेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया है। बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है। हाल ही में भारत देश भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 20,924 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। यहाँ चोटी है, गलती से चोटी लिखा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट NIMAS की टीम ने अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक अनाम चोटी पर चढ़ाई की थी और इसे छठे दलाई लामा सांग्यांग ग्यात्सो के नाम पर रखने का फैसला लिया। बात अरुणाचल प्रदेश को हुआ था। इसकी राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और गवर्नर KT परनाइक जी हैं। अगला,
हाल ही में मणिपुर राज्य का इंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। बात मणिपुर का हुआ है तो इसकी राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और गवर्नर लक्ष्मण आचार्य जी हैं। अगला, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर अभी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी गई थी, तब ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर हुआ है। और बात उज्बेकिस्तान की है तो इसकी राजधानी है ताशकंद। मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम। राष्ट्रपति है शबाकत मिर्जियोव। हाल ही में पपमल का निधन हुआ। वे जैविक किसान थी। ये जो इमेज में दे रहे हैं यही पपमल है। ये 109 साल की थी। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। अगला, हाल ही में अरुंधति राय का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी का लॉन्च किया जाएगा। इसी प्रकार लॉन्चिंग से संबंधित एक और जानकारी है कि महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने परिमल नाथवानी के द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया। अगला, हाल ही में अग्निवीरों की आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी ब्रह्मोस बनी है। इसका डिटेलिंग, इंडो रूस जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी हो गई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने 27 सितंबर को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक व सुरक्षा के रोल में 50% रिजर्वेशन देने की घोषणा की। अगला, हाल ही में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। बात स्विट्जरलैंड का हुआ है तो इसका राजधानी है बर्न। मुद्रा है स्विस फ्रैंक और राष्ट्रपति हैं वियोला एहम हर्ड। अगला, हाल ही में मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। तो इस प्रकार से आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर समाप्त। इसी प्रकार परीक्षोपयोगी जानकारी व महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।